देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। आज पेश होने वाले बजट के साथ देश की आशाएं जुड़ी हुई हैं, जिसे लेकर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक श्री शीतल विज ने अपने विचार प्रकट किए हैं। वो कहते हैं, आज 1 फरवरी को भारतीय संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले आर्थिक वर्ष का नया आर्थिक बजट पेश करेगी। आज से पहले दिनों इस बजट में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इस बजट से लोगों को क्या आशाएं हैं, इस बजट के परिणामों से वे क्या अपेक्षाएं करते हैं, इसकी चर्चा केवल देश के आर्थिक गलियारों में ही नहीं बल्कि जन जन में होती रही है। देश का ध्यान इसलिए भी आने वाले इस बजट के पूर्वाभास पर केंद्रित हो गया है। इसमें व्याघात डालने वाले किसान आंदोलन द्वारा घोषित संसद कूच की घोषणा तो पहले ही रद्द हो गई थी, इसलिए पूरा सामाजिक और प्रशासनिक ध्यान बजट की ओर है। पिछला वर्ष देश के लिए कोरोना पीड़ित वर्ष रहा, आमजन के लिए आर्थिक सत्रास का रहा। बीते वर्ष में महंगाई ने अनापेक्षित बुलंदियों को छुआ। बेरोजगारी और कोरोना से पैदा हुई अतिरिक्त बेरोजगारी ने बेकारी से पैदा हुए परेशानियों के ऐसे शिखर छुए जैसे पिछले 45 वर्ष में भी नहीं छुए थे। जहां तक भ्रष्टाचार का संबंध है, सरकारी नेताओं की घोषणा के बावजूद भ्रष्टाचारी देशों के सूचकांक में भारत ने कोई बेहतर स्थिति नहीं दिखाई। ये वहां का वहां ही ठिठका रहा जहां वह पिछले या उससे पिछले वर्ष था। अब जो नया बजट आ रहा है उससे आम आदमी उम्मीद कर रहा है कि उसकी जिंदगी बेहतर होगी। उद्यमी उम्मीद करेगा कि बीते साल में हुए उसके अकल्पनीय घाटे पूरे होंगे। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग उम्मीद करेंगे कि जिस तरह पिछले वर्ष लगभग उनके पटक्षेप की नौबत आ गई थी और जिसे भारत सरकार द्वारा प्रदत्त 20 लाख करोड़ रुपए का पहला राहत अनुदान भी तनिक सुधार नहीं सका था, अब इस बार इस बजट से माहौल बदल जाएगा और लघु उद्योगों को, जिनमें बेकार हाथों को सबसे अधिक रोजगार देने की क्षमता होती है, नया रोजगार मिलेगा। संदेह नहीं कि पिछले कोरोना पीड़ित वर्ष में अगर देश को भूखमरी और अकाल से किसी ने बचाया तो वह कृषि क्षेत्र था, जिसमें किसानों की मेहनत से हुई भरपूर फसलों ने 3.4% की आर्थिक विकास दर दिखाकर देश को धीरज बंधाया, जबकि अन्य सभी क्षेत्र, चाहे वह उद्यम था, सेवा क्षेत्र था, मनोरंजन क्षेत्र था, तुलनात्मक विकास दर दिखा रहे थे। आज इस बजट के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि गिरती हुई दरों का रुख कैसे पलटा जाए, निवेश को किस तरह कृषि भारत के पुनर्निर्माण में लगाया जाए, उसे किस प्रकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को जीवन दान देने में लगाया जाए कि बेकार और काम मांगते हाथों को काम मिले। बीते साल में लोगों ने अपने जीवन की खुशहाली के बारे में तो सोचना ही बंद कर दिया था। अब उन्हें जल्दी से जल्दी सामान्य जीवन में लाकर फिर से निरंतर खुशहाल करके देश के सूचकांक में स्थापित करना है। बेशक ये बजट राहतों, छूटों और अनुदानों का हो सकता है, परंतु ये आम आदमी पर अनावश्यक कर भार डालने वाला ना हो। लेकिन इसके साथ ही इस बजट में भ्रष्टाचार निरोध के उपाय भी होने चाहिए और जिन लोगों का धंधा कर चोरी है उन पर लगाम लगे, ताकि पिछले साल में जिन धनपतियों की संपदा तरक्की करके 35 से 100 गुना तक बढ़ गई है, वे अब इस तरक्की का कम से कम उचित प्रतिशत को कर के रूप में देश को दे, ताकि उसके द्वारा इस रुके हुए देश की विकास योजनाओं को पुनः शुरू किया जा सके। इस समय देश के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि बाजारों में मांग की कमी है। आय की कटौती या अर्थाभाव के कारण बाजारों में आपूर्ति है, मांग नहीं है। इसीलिए निवेशक भी महसूस कर रहे हैं कि लोग सिवाय जरूरी वस्तुओं की मांग के कोई ऐसी मांग नहीं कर रहे जिनसे उद्यमियों के नए निवेश को बल मिले। बढ़ते हुए बजट घाटे की समस्या देश के सिर पर सवार है। कर्जदारी से उपक्रम लदे हुए हैं, निवेशक सांस नहीं भर पाते हैं और भारतीय बैंकिंग के सामने एनपीए की समस्या इस प्रकार भयावह हो गई है कि भारतीय बैंकिंग देश के विकास में उचित योगदान नहीं दे पा रही। देश को डिजिटल बनाना है, लेकिन बजट ध्यान दे कि उसका धन उन मदों की ओर न चला जाए कि जिनमें शिक्षा, सेहत, वरिष्ठ नागरिक और कर्मचारी वर्ग उपेक्षित हो जाए और देश के यंत्रीकरण की तरफ ही पैसे का अंधाधुंध विक्षेप कर दिया जाए। शीतल विज।